हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अब अपनी प्रश्नावली 3.3 तो समाप्त हो गई। अब यहाँ से आगे 3.4 प्रश्नावली चलती है जिसमें हमारे पास में यानी विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। तो ठीक है ना। तो 2.4 प्रश्नावली रेगुलर कंटिन्यूस आपको जो ऑनलाइन द्वारा आपको समझा रहे हैं उसको हमें बिल्कुल रेगुलर काम करना है, होमवर्क सहित जो भी है उसका बाद में अभ्यास भी करना है। तो ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी अधिक उपयुक्त है। तो हमने पहले प्रतिस्थापन विधि तो पहले हल कर ली, अब हमें आज विलोपन विधि के बारे में बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में और पहले का पहला ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला कि इसमें दे रखा है अपने पास में x प्लस वाई बराबर 5 और दे रखा है इसमें 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है 4। 2x माइनस 3y बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलोपन विधि में हमें करना क्या है कि इन दोनों में जो अपने दो चर होते हैं, एक तो x चर और एक कौन सा होता है y चर, इन दोनों में से या तो हमें x चर दोनों समीकरणों में समान बनाना है या हमें y चर दोनों समीकरणों में क्या बनाना है, समान बनाना है। अब जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है 2x। अब या तो यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे x है तो, या यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हमें तो मैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल करने यहाँ जगह बना देता हूँ। इसको यहाँ पे समीकरण कितना कर देते हैं 1 और यहाँ पे दूसरा समीकरण दे रखा था अपने पास में 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। ये है अपने पास में समीकरण कितना 2, ठीक है ना। अब देखो या तो इस जगह पे x है और इस जगह पे 2x है, तो दोनों जगह पे या तो 2x होना चाहिए या दोनों जगह पे 3y होना चाहिए। तो हम इस समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं। पहले समीकरण में हमें कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस 2 का गुणा y से करेंगे तो कितना आ गया 2y बराबर 2 का गुणा 5 से करना है तो कितना आ गया 10। और ये बन गया समीकरण कितना 3। पहले समीकरण का कितना बन गया 3 बन गया। अब हमें ये दूसरा समीकरण इसके नीचे उतारना है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4 और ये हो गया समीकरण कितना 2। तो दोनों समीकरण हमने उतार लिए। अब हम लाइन खींच देते हैं क्योंकि अब हमें समीकरण दोनों को आपस में यानी घटाना है या जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं माइनस का, या माइनस का है तो प्लस का, या प्लस का है तो माइनस का। हमने चिन्ह बदल दिए, ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये दोनों कट गए, ठीक है ना, दोनों कट गए। उसके बाद में ये प्लस के 2y और प्लस के 3y हैं तो ये हो गए कितने हो गए, दोनों जोड़ने पर 5y हो गए प्लस के बराबर। यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 6 और y बराबर 6/5। ये अपने पास में y का मान आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी लगा देना है इस तरीक़ा से। तो ये अपने पास में किसका आ गया, y का मान आ गया। अब हमें y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण सरल से देखेंगे, सरल सा समीकरण कौन सा है 1, तो यहाँ पे 1 में रख लेते हैं। अब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x है प्लस y का मान कितना आ गया 6/5 बराबर कितना दे रखा है 5। तो हमें समीकरण 1 में यानी कि y का मान रख लिया। तो x बराबर 5 पहले से ही है माइनस 6 कितने हो गए 5। x बराबर 5 इसका क्या ले लेते हैं लेस है, तो यहाँ पे 25 माइनस के कितने 6 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 19 कितना आ गया अपना 5 आ गया। तो इस तरीक़ा से हमें x y के मान निकाल दिए। तो इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं।
ठीक है ना। विलोपन, एक समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण जमा कर हमें यानी दोनों चरों का मान ज्ञात करना विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है ना। तो एक बार और दोबारा देख सकते हैं कि अपने पास में पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 डॉट डॉट समीकरण हमने कितना मान लिया 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4 डॉट डॉट समीकरण कितना मान लिया हमने 2। अब हमें या तो दोनों तरफ x x बराबर करना है या दोनों तरफ हमें y y बराबर करना है। तो हमने x बराबर किया है, तो x बराबर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x लाना है, तो हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा करने पर 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 को इसके नीचे उतार लिया हमने, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हमें ये दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह बदलने हैं। अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का कर दिया, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, और यहाँ प्लस का है तो माइनस का। अब ये प्लस और ये माइनस ये तो कट गए, यहाँ प्लस के 2y और प्लस के 3y यानी 5y हो गए, बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6 और y बराबर 6/5। y का मान समीकरण 1 में रख दिया, x प्लस y की जगह पर कितना रखा है 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5 और यहाँ 5 ले से लेके यानी कि x का मान आ गया 19/5। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सरल है, मेरे हिसाब से शायद प्रतिस्थापन विधि से सरल है ये। ठीक है ना। तो इसमें से अधिक उपयुक्त होने वाली जो विधि रहेगी वो विलोपन विधि रहेगी। ठीक है ना। तो अब आगे अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में दूसरा देख लेते हैं। चलो दूसरे को आप कर लेना, तीसरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन का है तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले 3x माइनस 5y बराबर 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, और ये हो गया समीकरण कितना 1 मान लिया हमने। ठीक है ना। 4 हमने पक्षांतरण करके लिया है क्योंकि इधर माइनस का था, इधर आने पर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं 9x 2y इधर आएंगे तो माइनस के 2y बराबर कितना रह गया यहाँ पे अपने पास में 7, और ये मान लिया हमने डॉट डॉट समीकरण कितना 2, समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब आगे से बढ़ाते हैं इसको। देखो वही पहले जैसे है कि इन दोनों को बराबर करो, या तो जैसे यहाँ पर 9x है तो यहाँ पे भी 9x आना चाहिए, या इन दोनों को बराबर करो, यहाँ पे 5y है यहाँ पे 2y है, तो दोनों जगह पे मान बराबर आने चाहिए y के। या तो दोनों जगह पे x के मान बराबर करो या दोनों जगह पे y के मान बराबर करो। ये आपको काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आप विलोपन विधि से आगे सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसे अब हम इसको बराबर करें तो इसमें यहाँ पे कम से कम 3 का गुणा करना है, 3 3 9, क्योंकि यहाँ पे 9x है। तो अगर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे गुणा कितने का करना है हमें 3 का। चलो ठीक है। अगर y को बराबर करते हैं तो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 का इसमें कर दें भाई, 2 का गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे जब 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अगर y हमें बराबर करना है तो दोनों समीकरणों में ही गुणा करना पड़ेगा, और अगर x को बराबर करना है तो केवल पहले समीकरण में गुणा करना है। तो दोनों में करके बता देता हूँ अब की बार। जैसे y को बराबर करेंगे तो इसमें तो यहाँ पे करेंगे कितने का गुणा 2 का, और इसको y को बराबर करेंगे तो इसमें गुणा कितने का करेंगे 5 का। ठीक है ना। दोनों समीकरणों हमने 2 और 5 का गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा करो, इसमें यहाँ पे ले आओ उसको। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया 6x, माइनस 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8। समीकरण हो गया अपने पास में 3। भाई 1 और 2 समीकरण पहले से थे, अब ये हो गया समीकरण कितना 3। अब इसमें 5 का गुणा करो, पनम 45, यहाँ पे 45x हो गए। 5 का गुणा 2 से करो, माइनस के 5 दूनी 10 y, और 5 का गुणा 7 से करो बराबर यहाँ पे 35, और ये हो गया समीकरण कितना 4। ठीक है ना। लाइन खींच देते हैं।
ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो हमें चिन्ह बदलने, अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता तो कोई चिन्ह नहीं बदलते, डायरेक्ट काट देते, ठीक है ना। जब तो लिखते हम जोड़ने पर, अब लिखेंगे हम घटाने पर, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। भाई देखो यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यानी कि जो चिन्ह है उनके विपरीत चिन्ह बदलने हमें, ठीक है ना। तो ये अपने पास में हमने बदल दिया, तो ये इससे कट गया। 45 माइनस के हैं और 6 प्लस के, तो 45 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 39x हो गए यहाँ पे बराबर, और माइनस 35 में से 8 घटाएंगे, माइनस 35 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पे हो गए 27। इस स्थिति में माइनस से माइनस काट देते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 27/39 आ जाएगा, और x बराबर, इसको हम काट लेते हैं 3 से। कितने से काट लेते हैं? 3 से। 3 27 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 9/13 आ जाएगा शायद। देखो 3 से काटेंगे 3 27 और 3 से काटेंगे 13 3 39, तो अपने पास में x का मान जो आया है वो 9/13 आ चुका है। कितना आया है? 9/13। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी लगा देंगे, ठीक है ना, लाइन टू लाइन उनके सामने। ये सारा हिंदी में अगर बोलते हैं तो ये या के चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। ये हमने कंटिन्यूटी लगा दिया। अब हमें x का मान रखना है, सरल से समीकरण में रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, समीकरण चलो एक में ही रख लेते हैं, एक में यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कोष्टक में x की जगह पे 9 कितना लिखना है? 13, कोष्टक बंद, -5y बराबर के कितने हैं? 4। हमने मान रख दिया। किस में मान रखा है? समीकरण 1 में। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इसका गुणा ऐसे करेंगे, 27/13 -5y बराबर कितना है? 4। आगे हमें कंटिन्यूटी, -5y बराबर 4 तो अपने पास में पहले से ही था। 27/13 उधर ले जाएंगे तो किसको हो जाएंगे? माइनस के 27/13, माइनस के हो जाएंगे, मतलब किसको जाएंगे? माइनस के। अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखो -5y तो अपने पास में है, माइनस के 5y है अपने पास में, ठीक है ना। 5y बराबर यहाँ पे 13 हम क्या ले लेते हैं? कॉमन, सॉरी लेस है, एलसीएम। इसके नीचे 1 मान के 1 का आगे सुन देंगे, 13 चौक 52 आ गए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 27 आ गया। आगे इधर कर लेते हैं, यहाँ कंटिन्यूटी लगाओ सबसे पहले। -5y है अपने पास में पहले से ही, बराबर 52 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे 25 बचे, और 25 बटे कितना है अपने पास में? 13। 25 बटे कितना है? 13। आगे हल करते हैं, y बराबर, ये 5y माइनस के उधर जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, 25/13 गुणा कितने हो जाएंगे? 5, और y बराबर हो जाएगा -5, याते आए काटेंगे 5 बार, तो कितना आया? -5/13। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये अपनी कौन सी विधि चल रही है? विलोपन विधि से हमें, यानी x और y, यानी 2 चर हैं अपने पास में, x और y दोनों के हम मान ज्ञात कर रहे हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो एक बार और देखते हैं सवाल को। 3x - 5y बराबर 4, डॉट डॉट समीकरण 1, और 9x - 2y बराबर 7, डॉट डॉट समीकरण कितना? 2। अब हमें अगर इसको बराबर करते तो यहाँ केवल गुणा किसका करते? 3 का, इसमें कोई गुणा नहीं करते। हमने किया था y बराबर, तो यहाँ पे देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, तो उल्टा विपरीत गुणा कर देते हैं, 2 का इसमें और 5 का इसमें। तो हमने यहाँ 2 का गुणा किया और यहाँ पे कितने का गुणा किया है? 5 का। 2 का गुणा करने से 6x - 10y बराबर 8, और 5 का गुणा करेंगे 9 पंजे 45 - 10y बराबर 5 35। समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गए। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, और यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये कट गए।
45 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 39x बराबर 35 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 27। अब माइनस से माइनस काट दिया है हमने, यहाँ पे x बराबर 27/39, 3 से काटा है 9 बार, 3 से काटा है 13 बार, तो x का मान आ गया अपने पास में 9/13 आ गया। कितना आ गया? 9/13। ठीक है ना। अब x का मान समीकरण किस में रखना है? हमें 1 में रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 है, x का मान कितना है? 9/13 माइनस 5y बराबर कितना? 4। 3 का गुणा 9 से करें 9 तिया 27/13 माइनस 5y बराबर 4 और माइनस 5y बराबर 4 माइनस के 27/13 यानी माइनस के हो गए उधर जाने के कारण, पक्षांतर हुआ है ना उसका। माइनस 5y बराबर 13 लेसे लिया है इस जगह पे, एलसीएम 52 माइनस 27, तो माइनस के 5y बराबर 52 में से 27 घटाएंगे तो 25 बटे कितना आ गया? 13 और y बराबर माइनस 25/13 गुणा 5, क्योंकि 5 बटे में जाएंगे भाई, गुणा में थे उस दूसरे पक्ष में जाते हैं तो किस में जाते हैं? भाग में यानी बटे में जाते हैं। तो 5 से हमने 25 काट दिया 5 बार, तो y बराबर माइनस 5/13 इसका क्या आ गया? मान आ गया। तो एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन है पहले का, चौथा उसको और बता देता हूँ, उसके बाद में फिर भाषा वाले सवाल आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। x/2 प्लस 2y/3 बराबर दे रखा है -1, ठीक है ना। और इधर x माइनस y/3 बराबर दे रखा है 3, ठीक है ना। अब ये अपने पास में दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर देखेंगे हमें किसका गुणा करना है, यानी कौन गुणा करना है या नहीं करना है, कोई सा पक्ष बराबर करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेसे लेते हैं। 2 और 3 का लेसे 6 होता है, इसका भाग इसमें देंगे 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस इसका भाग इसमें देंगे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4y बराबर -1। ऐसे इधर हल कर लेते हैं, 3 लेस है इस जगह पे, तो यहाँ पे 3x माइनस y = 3 आ गया। अब हमें इस स्थिति में क्या करते हैं, जो मैंने कल भी बताया था इस तरीक़ा से आ जाए तो इसका हमें यानी कि बजगुणा करते हैं, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीक़ा से बजगुणा करते हैं। तो 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो यहाँ पे आ गए अपने पास में 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ जाके हमने समीकरण 1 बनाया है। ऐसे इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे 3x और आगे ले लेते हैं 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया समीकरण कितना? 2। अब सुनो, हमने 1-2 लाइन ऊपर बढ़ गई तो अब यहाँ पे हम अपना सरल हो गया, क्योंकि एक ऐसा पक्ष बराबर आया है। देखो यहाँ 3x है, यहाँ पे 3x है, बराबर आया है ना, तो सीधा समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 को जमा देंगे। अगर आप इस पे भी निर्भर नहीं है कि साहब हमें ये नहीं करना है, हमें तो ये बराबर करना है, तो इसमें यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, इससे बन जाएगा समीकरण 3 बन जाएगा और उसको 1 के नीचे रख देंगे, ठीक है ना। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें, अपने पास में एक पक्ष बराबर दे रखा है तो एक पक्ष बराबर दे रखा है पहले से ही, तो आगे क्यों ज़्यादा बढ़ाएं, सीधा उतार देते हैं डायरेक्ट। 3x प्लस 4y बराबर -6, उसको उतार लो। 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। लाइन खींच दी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गए। 4 और 1 कितने हो गए? 5y हो गए। 4 और 1 कितने हो गए? 5y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के कितने बच्चे? 3 और y बराबर -3 बटे कितने हो गए? 5। यानी y का मान आ गया अपने पास में, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे -6 और -9
माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15 हो गए, और यहाँ पे y बराबर -15 बटे कितना 5, यानी y बराबर आ गया अपने पास में -3। छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देती है। अगर मुझे ध्यान नहीं आता तो फिर दोबारा से पूरा सवाल हल करना पड़ता, क्योंकि गणित में ये तो सबसे महत्व है कि प्लस माइनस में थोड़ी सी गलती, अगर वो गलती अगर एक बार हो जाती है वो दोबारा मिलती नहीं है, फिर दोबारा सवाल काट के ही दोबारा करना पड़ता है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करते ना तो वो गलती नहीं पता पड़ती, क्योंकि अपने दिमाग में यहाँ फिक्स हो जाता है, एक बार जो लिख दिया वो सही है, ये मानते हैं कि हमने सही लिखा है, ठीक है ना। तो अब हमें y का मान सरल से समीकरण देखेंगे, सरल सा कौन सा है, कोई जरूरी नहीं है कठिन में रखें समीकरण। अब चलो इसमें रख लेते हैं 2 में। अब 2 में रखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कितना है 3x, माइनस का चिन्ह है और y का मान -3 है, बराबर कितना है 9, और 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना 9, ठीक है ना। और 3x बराबर 9 माइनस 3 और x बराबर 6/3। भाई यहाँ में क्या घटाएंगे 6/3 और काटने पर x बराबर कितना आ गया, चलो यही कर देते हैं, x का मान आ गया 2, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से अपने पास में ये मान आ चुके हैं, ठीक है ना। तो x का मान भी हमें ज्ञात कर दिया और y का मान भी हमें ज्ञात कर दिया है। तो ये अपनी विलोपन विधि मानी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल सरल, प्रतिस्थापन विधि से भी ज़्यादा सरल है ये विधि, ठीक है ना। तो एक बार और दोबारा इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखो कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाषा वाले सवाल फिर दोबारा से पुनः आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो सवाल तो बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा एक समीकरण बनाने में जो समस्या आती है उस समीकरण बनाने वाली समस्या को पूरा करते हैं। अगर वो समीकरण बन गया तो यूँ समझो आगे तो विधि तो अपने सीख ली। तो सबसे पहले ये कह रहा है, सवाल बहुत सरल है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि ये कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तथा हर में से क्या कर दें 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाती है अपनी 1। यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में क्या जोड़ दें हम 1, तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करने, तो पहले सवाल बता दिया है मैंने, आया ना अगली प्रश्नावली पिछली में लास्ट ईयर, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में जो भाषा वाले सवाल थे उसमें आ चुका है, आयु वाला भी आ चुका है। तो 1-2 सवाल हर प्रश्नावली में एक नए आते, तो इसमें सिर्फ एक सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा कठिन है, नहीं सारे वही सवाल हैं दोबारा से रिटर्न हुए, ठीक है ना। तो अब चलो एक बार सवाल और समझा देता हूँ, क्योंकि एक पहले बताया था, एक आज बता देता हूँ भिन्न वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माना भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर y मान लेते हैं। तो अंश व हर से जो भिन्न बनने वाली अपनी भिन्न बराबर हो गई x/y, ये अपने पास में भिन्न हो गई क्या x/y। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, यानी कि ये क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़े व हर में 1 घटाएं। अंश में 1 जोड़े व हर में 1 घटाने पर भिन्न बराबर 1 बन रही है। भिन्न बराबर कितने बन रही है 1। बिल्कुल सरल सी भाषा लिखी है मैंने, ज़्यादा कठिन। इससे क्या है समीकरण बनाने में आसान रहता है। अंश में 1 जोड़े, जो अंश माना है हमने उसमें हमें 1 जोड़ना है, अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है, बराबर अपने पास में जो बनने वाली भिन्न है वो 1 हो जाती है।
तो x में तो हमें एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, बराबर भिन्न बन गई अपनी एक। ठीक है ना, ये अपने पास में सवाल जम गया। अब इसको आगे समीकरण बनाते हैं, सिर्फ इसके नीचे बटे में एक मान सकें, एक इसका गुणा इससे करेंगे तो x प्लस एक बराबर इसका गुणा इससे करेंगे तो y माइनस एक। कंटिन्यूटी x y इधर लाएंगे, माइनस का y बराबर माइनस एक, तो ये है ये और ये आ रहे इधर, तो माइनस के दो कर दो डायरेक्ट, समीकरण कितना हो गया एक। ठीक है ना, समीकरण एक बना लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सिर्फ हर में एक जोड़ दें। क्या कह रहा है, सिर्फ हर में एक जोड़ दें। तो यहाँ पे लिखना है हर में एक जोड़ने पर भिन्न बराबर 1/2 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो रही है अपनी 1/2। तो अंश में कुछ नहीं जोड़वा रहा है, ना जोड़वा रहा है ना घटवा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। तो अंश तो अपना अंश ही है, जितना है उतना ही है। तो अंश हमारा कितना है x बटे हर में क्या जोड़वा रहा है एक, तो y प्लस एक बराबर भिन्न हो रही है 1/2। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया, यहाँ पे कंटिन्यूटी, इसका गुणा इससे करेंगे 2x बराबर y प्लस एक, और आगे यहाँ पे 2x इसको इधर लाएंगे माइनस y बराबर एक। ये हो गया समीकरण कितना 2 हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं हम इनमें कम से कम एक पक्ष बराबर करना है। समीकरण एक में और समीकरण 2 में कम से कम एक पक्ष बराबर करना है, या तो x बराबर करो या y बराबर करो, ये उसमें निर्भर करता है कि आपको कौन सा बराबर करना है। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। अगर इसे बराबर करेंगे तो इनटू यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। चलो, ये y और ये y बराबर दे रखे हैं, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समीकरण एक को इसके नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ पर उतारेंगे हम समीकरण एक को, तो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण कितना हो गया एक। लाइन खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं लाइन। ठीक है ना, अब लाइन खींचनी है हमें, लाइन हमने खींच दी। ठीक है ना, और हमने मिटा भी दी क्योंकि वो लाइन टेढ़ी हो गई थी। तो इस तरीक़ा से हमें यहाँ पे लाइन खींचनी है। अब देखना है हमें कि यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, नहीं कट रहे इसलिए चिन्ह बदल रहे हैं। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीक़ा से हमने चिन्ह बदल दिए। अब कट गए तो यहाँ पे 2 में से x गए हो, तो यानी 2x में से एक x जाएगा तो x ही बचा, बराबर यहाँ 1 और 2 यानी कि 3 हो गए। तो x का मान अपने पास में 3 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, समीकरण सरल सा समीकरण कौन सा है वो देख लेते हैं। कोई से में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो समीकरण एक में ही रख देते हैं, एक में। ठीक है ना, तो x का मान कितना है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। यहाँ कंटिन्यूटी माइनस वाई बराबर -2 और -3, कंटिन्यूटी y माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, तो x और y दोनों के हमने मान ज्ञात कर लिए ना, x और y दोनों के मान। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है। अतः भिन्न बराबर x बटे y मानी हमने, x का मान कितना आया 3 बटे y का मान कितना आया 5, तो भिन्न बराबर हो गई अपनी 3/5 हो गई। भिन्न बराबर कितने हो गए 3/5। ठीक है ना, तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं इसको। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो गई x बटे y। तो भिन्न बराबर क्या हो गई x बटे y। प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़े, वे हर में से एक घटाने पर भिन्न बनना ही अपनी एक। तो अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, बराबर भिन्न हो गई एक। 1/1 मान लिया, क्यों बजगुणा करना है हमें इस जगह पे। एक का गुणा इनसे करेंगे, एक का गुणा इनसे करेंगे,
तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x है ये, y इधर लाएंगे माइनस y बराबर माइनस 1 और इधर से माइनस 1 आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। समीकरण 1, हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 बन नहीं है, तो अंश में तो ना वो जुड़वा रहा है ना घटवा रहा है, तो अंश तो अंश ही रहेगा अपना। कितना रहेगा अंश? x, तो x बटे वाई प्लस 1 बराबर 1/2। या को गुणा याद करेंगे 2x बराबर वाई प्लस 1 और 2x इसको इधर लाएंगे माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2, समीकरण 1 को इसके नीचे उतार लिया क्योंकि उसमें हमारा y पक्ष बराबर दे रखा है पहले से ही, उतार दिया, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस प्लस, ये कट गए, 2 में से 1 घटाएंगे तो x ही बचा भाई। 2x प्लस के और 1 माइनस का है तो 2x में से 1 माइनस घटाएंगे तो x ही बचे बराबर, यहाँ 1 प्लस के और 2 भी प्लस के हो गए तो x बराबर कितना हो गया 3। x का मान समीकरण 1 में रख दिया है 3 माइनस वाई बराबर, देखो कहाँ रखा है, x का मान यहाँ पर रखा है 3 माइनस वाई है ये बराबर -2 और माइनस वाई बराबर -2 -3 माइनस वाई बराबर -5 और माइनस से माइनस कट के वाई बराबर कितना आ गया 5। तो अतः वाई का मान 5 आ गया, अतः भिन्न बराबर हो गई x बटे वाई, यानी x और y का मान आ गया यानी कि 3/5। तो इस तरीक़ा से अपना सवाल कंप्लीट है, एक बार नोटबुक में आप उतार सकते, ठीक है ना। चलो तो उतारो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का दूसरा। चलो एक बार इसको भी बता देता हूँ कि आयु वाला है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान, यानी नूरी और सोनू की दोनों की यानी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले कौन है अपने पास में? नूरी। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो गई अपनी, मान ली हमने y वर्ष, ठीक है ना। ये दोनों मान ली, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली। हाँ तो आगे अब हमें यहाँ पे प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु 3 गुनी, शॉर्टकट में लिख देते हैं खाली 3 गुनी। कौन की? नूरी की। कौन से? सोनू की आयु से। तो अब देखो ये वर्तमान आयु है नूरी की, आज की वर्तमान आयु नूरी की कितनी है? x वर्ष। 5 वर्ष पूर्व है तो x - 5 हो जाएगा। ये सोनू की आयु आज की है 5 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 5 वर्ष घट जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये x है नूरी की आयु, आज की है वर्तमान की, और आज से 5 वर्ष पूर्व पूछेगा तो यानी कि इसमें से 5 घट जाएंगे और ये इसमें से भी 5 घट जाएंगे, दोनों की 5 वर्ष पूर्व। तो x - 5 और y - 5। अब ये कह रहा है इसकी आयु की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है तो इसमें 3 का क्या कर देते हैं हम? गुणा। दोनों आयु कैसी हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा दी हमने, यहाँ पे x - 5 तो है ये बराबर, यहाँ पे 3y माइनस के 15। आगे हल करते हैं, इसको इधर लाते हैं -3y बराबर -15 प्लस के 5, और आगे x - 3y बराबर -10। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार और देख लो दोबारा कि ये वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पूर्व, इसमें से 5 घट जाएंगे। ये वर्तमान आयु है, इसमें से 5 घट जाएंगे क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है।
अब ये सोनू की है और ये नूरी की है, तो सोनू की जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की में कितना गुणा कर देंगे 3 का, दोनों की आयु कैसी हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे ये x माइनस 5 है, 3y माइनस 15 x है, ये 3y इधर लाएंगे माइनस 3y बराबर माइनस 15, 5 उधर जाएंगे प्लस के x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब कितने वर्ष बाद में कह रहा है वो, अब कह रहा है वो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी गुनी हो रही है 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु 2 गुनी, 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद, आज जितनी आयु उसके 10 वर्ष बाद, तो आज x है तो x प्लस 10, इधर y प्लस 10। अब ये कह रहा है नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमें 2 का क्या करना है गुणा, दोनों आयु कैसी हो गई बराबर, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना हो गया 20, x इसको इधर लाएंगे माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर यहाँ पे 10। समीकरण कितने हो गए 2। और यहाँ पे अपनी एक चीज़ रह गई है कंटिन्यूटी लगाने की, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा दिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा दिया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं आपस में। यहाँ देखो x है, यहाँ x है, एक पक्ष बराबर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर उतारेंगे तो क्या है, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण कितना हो गया 1, लाइन खींच देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये तो कट गए, 3 में से 2 जाएंगे तो y बराबर यहाँ पे 20 आ गए, 10 और 10 20 हो गए। तो ये तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे साइड में लेने के लिए अब हमें y का मान समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में रखना है। तो सरल सा कौन सा है, चलो 2 में रख ले, ठीक है ना, y का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यूटी, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 ये है अपने पास में, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी x माइनस 2 कोष्टक में y का मान कितना है 20 बराबर कितना है अपने पास में 10। और आगे हल करते हैं x माइनस 40 बराबर 10, और आगे कंटिन्यूटी x बराबर 10 प्लस 40, आगे x बराबर 50, ठीक है ना, 50 आ गया। तो अब हमें माना की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिखना है हमें नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई 50 वर्ष, ठीक है ना, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई 20 वर्ष, ठीक है ना, 20 वर्ष। ये अपने पास में सवाल पूरा हो गया। तो एक बार और देख सकते हैं जो भी है अपने पास में सवाल। माना नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी है और सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मानी है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी है, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व के लिए जैसे ये दोनों वर्तमान है, अब पूर्व अगर इन दोनों की पूर्व निकालें हम 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ में से 5 घटाएंगे और यहाँ में से भी 5 घटाएंगे, तो इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5 घटा दिया। अब पर क्या कह रहा है कि इसकी जो आयु है कौन की, नूरी की, इस सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये कितनी गुनी है 3 गुनी। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं बराबर, क्योंकि बराबर हो चुका है। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x है ये, 3y इधर लाएंगे माइनस 3y बराबर माइनस 15 है ये, 5 उधर जाएंगे प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण कितना बन गया 1। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु दोगुनी हो जाएगी।
10 वर्ष बाद, पहले तो ये तो वर्तमान है, इसमें 10 वर्ष बाद देखेंगे इसकी तो x प्लस 10 और इसकी 10 वर्ष बाद देखेंगे तो y प्लस 10, तो x प्लस 10 और y प्लस 10। अब ये कह रहा है कि नूरी की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ में कितनी गुणा करेंगे 2 का, तो दोनों आयु कैसे हो जाएंगी बराबर, तो x प्लस वाई, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस, क्योंकि इधर से आ रहा है ये, इधर से आ रहा है तो माइनस का 2y बराबर 20 है, ये 10 उधर से जा रहा है तो माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण कितना हो गया 2। ये पहला पक्ष समान था इसलिए हमने समीकरण 1 को इसके नीचे उतार दिया, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, या माइनस का है तो प्लस का, ये कट गए, प्लस के 3 में थे 2 हो जाएंगे तो प्लस के y बचे बराबर 10, ये प्लस के और 10 ये प्लस के, तो कितने हो गए 20। y का मान समीकरण किस में रखा है हमने 2 में, तो x है अपने पास में, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, x है माइनस 2 है, y का मान 20 आया है बराबर कितना 10, और x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40, x बराबर 50। अतः नूरी की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। अब इसको एक बार ये देख लेते हैं कि ये सही है गलत है। तो देखो ये 50, ये कितना है 20, ठीक है ना, ये 50 है और ये कितना है 20, भाई दोनों की। अब इसमें से ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो ये हो गई 45, इसमें 5 वर्ष पूर्व ये हो गई 15। अब क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी जाके क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है ना, 45। तो अपने पास में सवाल बिल्कुल सही है। दूसरे आधार से भी निकालें कि ये 50 है, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, और ये 20 है, 20 में 10 जोड़ेंगे कितनी 30। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी जाएगी, इसमें 2 का गुणा करेंगे जब जाके दोनों कैसे जाएंगे 60 हो जाएंगे, तो ये भी अपना सही है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आज हमने जो यहाँ तक पढ़ाया है वो आज तुम्हें कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है जो मैंने छोड़े हैं सवाल उनको भी पूरा करने की। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है ना। एक आसान सवाल आप कर सकते हैं, आगे जो सवाल रहेगा उसको कल 1-2 सवाल को मैं शेष कल बता दूंगा, ठीक है ना। मेहनत करो, सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लास्ट मेरे एक